आज फिर से हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम के कुछ कंसेप्ट्स को। नंबर सिस्टम के कुछ फॉर्मूला जो है रिक्वायरमेंट वाली जो थी वो पिछले वीडियोज में बताए थे, लेकिन फिर इस वीडियोज में कुछ और फार्मूला जो नंबर सिस्टम में यूज होने वाला है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, एक फार्मूला होता है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर्स का सम नहीं, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम बोले तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, यानी ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इससे नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम बताएंगे। अगर यही यहाँ पर आता कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 27 का स्क्वायर, यानी 1 से लेकर के 27 तक के सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना है। स्क्वायर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना है 6 है। लेकिन n के जगह पे क्या होगा, तो 27 गो नेचुरल नंबर है। कितना नेचुरल नंबर है, 27 गो। तो n के जगह पे कितना होगा, 27 होगा। n के जगह पे क्या होगा, 27। जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, 27। यही हो जाएगा रिक्वायर्ड सम। ये स्क्वायर्स के सम निकालने का फॉर्मूला हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब इसमें कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने आप लोग को आता ही होगा। 27 प्लस 1 28 और इंटू 27 टू जा 54 प्लस 1 55 अपॉन 6। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 से डिवाइड करिए 2, 3 से डिवाइड करिए 9, 2 से डिवाइड करिए 14। अब 9 इंटू 14 इंटू 55 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 27 तक के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम मालूम हो जाएगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला तो जान गए। अब क्यूब के सम का फॉर्मूला क्या होता है, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n को नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, यानी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का नहीं, क्यूब्स का सम बताना है। नेचुरल नंबर के क्यूब्स का क्या बताना है, सम। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया गया, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल पर स्क्वायर होता है। यानी अगर जो आपको नहीं याद रहता है तो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या बताए थे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब उसी का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ये किसके सम का फॉर्मूला हो जाएगा, क्यूब्स के। किसके सम का फॉर्मूला हो जाएगा, क्यूब्स के। तो अब क्यूब्स के सम का फॉर्मूला जान गए आप लोग। जैसे यहाँ पर आता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 85 का क्यूब तक रहता। तो आप यहाँ पर क्या करते, n के जगह पे 85 लेते और फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल का स्क्वायर था। तो n के जगह पे कितना पुट करोगे, 85 n प्लस 1 यानी 85 प्लस 1 बाई 2, और ये फिर टोटल का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो ये जो भी आएगा तो क्यूब का सम आ जाएगा। किसका सम आ जाएगा, क्यूब का। तो ये आप क्लियर हो गया होगा आपको कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, और नेचुरल नंबर के क्यूब्स के सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, आप याद रखिएगा। उसके बाद तो अब जो है दूसरा फॉर्मूला क्या है कि जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो ये जो रिजल्ट आता है राइट साइड में उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, जो लास्ट में बनता है रिमाइंडर। तो जिस नंबर में डिवाइड होता है उसको हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, जो रिजल्ट के रूप में आता है क्वोशिएंट। और जो अंत में बच जाता है जिसमें आप डिवाइड नहीं कर पाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो इसमें जो है यूक्लिड जो है नाम, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, उसमें जो है डिवाइड का एक रूल दिए। क्या दिए है कि डिविडेंड बराबर, जिसको नंबर भी तुम लोग बोलते हो, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक खास बात यह है कि रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर से हमेशा छोटा आएगा, डिवाइड करने वाला से हमेशा छोटा आएगा। कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आएगा नहीं। अगर डिवाइजर से बड़ा होगा तो फिर से डिवाइड हो जाएगा।
तो रिमाइंडर जब भी आएगा तो डिवाइजर से छोटा आएगा। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको डिवाइजर दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया तो आप नंबर निकाल सकते हैं। यानी ये 4 क्वांटिटी में कोई 3 क्वांटिटी दिया है तो आप चौथा क्वांटिटी निकाल सकते हो। चलिए देख रहे थे। तो अब अगला चीज ये है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग के सामने फेस होता है कि 2 नंबर का सम दिया हुआ है और 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है और कहता है नंबर निकालिए। तो ऐसे नंबर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मदद लेते हैं जो काफ़ी लंबा हो जाता है। और हम लोग क्लासेज के बच्चे हैं तो क्या करते हैं कि एक उसे जो होता है एक आसान तरीके से हम बना सके, एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं। तो जब 2 नंबर का सम और 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ रहे तब नंबर निकालने का क्या तरीका होगा। तो 2 नंबर है तो उनमें से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक क्या होगा, छोटा। तो यहाँ पर देखिए लार्जर नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लार्जर नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो लार्जर नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ टू नंबर्स और प्लस डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स और डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स अपॉन 2। यानी कि दोनों नंबर के सम में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों के डिफरेंस का, दोनों के सम में जोड़ेंगे दोनों के डिफरेंस का और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो लार्जर नंबर मिल जाएगा। कौन सा नंबर मिल जाएगा, लार्जर। और अगर स्मॉलर नंबर निकालना रहा तो स्मॉलर नंबर निकालने का भी बेहद ही आसान तरीका है कि आप इसमें क्या करो, सम ऑफ टू नंबर्स में ऐड नहीं करो, सम ऑफ 2 नंबर्स में ऐड नहीं करो, बल्कि अभी क्या स्मॉलर निकालना है ना, तो उसमें घटाओ किसको, तो डिफरेंस को। सम में एक बार जोड़ते हैं डिफरेंस को, क्या चीज निकालने के लिए, लार्जर। एक बार सम में क्या करते हैं, घटाते हैं डिफरेंस को। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, अब बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा, स्मॉलर नंबर। तो इसमें वैसे क्वेश्चंस को इस फॉर्मूला की मदद से बनाएंगे जिसमें 2 नंबर का सम और 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इस मेथड से वैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अब आते हैं हम रोमन नंबरल के बारे में जानते हैं। यानी कोई हिंदू अरेबिक नंबर है और उसको रोमन नंबरल में कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ को जानते हैं। तो आप लोग तो कुछ हद तक जानते हैं, लेकिन कुछ बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो आप लोग को लिखने में परेशानी होता है। तो वो परेशानी ना हो उसके लिए लेके आए हैं हिंदू अरेबिक जो है नंबरल, कैसे लिखेंगे कि उसमें कोई परेशानी नहीं। बहुत ही आसान तरीका है, हर कोई लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1 को आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को 4 आई, 4 को आई भी, 5 को भी, 6 को वी आई, 7 को वी डबल आई, 8 को आई ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स, 10 को एक्स, 11 को एक्स आई, 12 को एक्स डबल आई, 13 को एक्स ट्रिपल आई, 14 को एक्स आई भी और 15 को एक्स भी और 16 को एक्स भी आई। एक बात बताते हैं, पहला नंबर आपको ये रिपीट करता है। देखिए रिपीट करने वाला कौन कौन होता है, किसका जो है रोमन नंबर रिपीट करता है। जैसे 1 का क्या होता है आई, फिर 10 का क्या होता है एक्स, फिर क्या होता है 100, तो 100 का क्या होता है सी, फिर उसके बाद होता है 1000, तो 1000 का क्या होता है एम। तो ये सब रिपीट करने वाला है, जैसे होता है ना, ये सब रिपीट कर सकता है। लेकिन आपका देखिए कुछ रोमन नंबरल जो होता है अनरिपीटेबल होता है, जो रिपीट नहीं करता है। कौन कौन रिपीट नहीं करेगा, तो वो देखते हैं। आपका ये जैसे 5 है जिसका भी होता है, फिर देखिए 50 है जिसका क्या होता है एल होता है, फिर जैसे देखिए 500 है जिसका क्या होता है डी। तो ये सब कभी रिपीट नहीं करता है। कभी आप डबल भी नहीं देखे होंगे, कभी आप डबल एल नहीं देखे होंगे। लेकिन 2 लिखना है तो डबल आई लिख सकते हैं, 200 लिखना है तो 200 लिखना है तो डबल सीसी मिलता होगा। तो ये सब जो होता है 1, 10 यानी 1 और 1 पे 0 वाला वो सब रिपीटेबल होता है, लेकिन 5 या 5 पे 0 वाला रिपीटेबल नहीं होता है। दूसरी बात रहा कि 1 और 1 पर 0 वाला रिपीटेबल होगा, लेकिन एट ए टाइम मैक्सिमम कई बार होगा, तो एट ए टाइम मैक्सिमम 3 टाइम्स होगा। 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे 1 1 2 में 2 बार रिपीट किया, 3 में 3 बार रिपीट किया, लेकिन 4 में 4 बार रिपीट किया है, नहीं ना किया है आई भी। तो उसके लिए एक तरीका है, 4 नहीं पहले 5 लिखते हैं, 5 कैसे भी हो गया तो उससे कम है, तो कम है तो लेफ्ट लगाएंगे, और अगर ज्यादा लिखना है तो किधर लगाएंगे, राइट। तो 5 है तो उससे कम लिखना है, तो 1 का वैल्यू उसको लेफ्ट रख दिए तो क्या हो गया ये 4। 6 लिखना है तो 5 का 1 क्या रख दिए राइट, तो क्या हो गया आपका 6। अगर 7 लिखना है तो क्या कर दिए, राइट में 2 आई दे दिए तो 7 हो गया। 8 हो गया तो राइट में 3 आई दे दिए तो 8 हो गया। 9 लिखना है
तो यहाँ पर कहोगे सर भी में 4 आई दे दीजिए राइट में, तो बोलो कि 4 बार रिपीट करता नहीं है। तो हम चलिए 9 को नहीं आता है, पहले 10 का लिखते हैं। तो 10 का क्या होता है x, तो उससे एक पहले, तो उससे पहले एक कैसे निकलेगा, तो उसके लेफ्ट में एक आई रखेंगे, तो लेफ्ट वाला कम करता है, राइट वाला बढ़ाता है। ये जान गए। तब इसके बाद बहुत सारे रोमन नंबरल जो है आप लोग जानते होंगे। फिर 16 का हो गया एक्स भी आई, 17 का एक्स भी डबल आई, 18 का अगर लिखना रहा तो 18 का आप क्या लिखोगे एक्स भी आई आई। अगर 19 का लिखना रहा तो आप क्या लिखोगे एक्स और उसके बाद आई एक्स, ऐसे लिखते जाएंगे। फिर 20 ये हो जाएगा, 20 का आप क्या लिखोगे, तो 20 का लिखोगे एक्स एक्स। फिर 30 रहा तो आप क्या लिखोगे एक्स एक्स एक्स। अगर आपको 40 रहा तो 40 में कहोगे सर एक्स 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 एक्स। बोले कि एक या एक पर जीरो वाला कभी 4 बार रिपीट करता है नहीं है, मैक्सिमम कितने बार रिपीट करता है 3 बार। तो एक काम करते हैं 40 को छोड़ते हैं, पहले 50 लिखते हैं। तो 50 का क्या होता है एल, तो 40 इससे 10 कम है तो ये 50 है, लेकिन कम करना है तो लेफ्ट लिखे या राइट, लेफ्ट या राइट, तो यहाँ पर होगा लेफ्ट। कम करना है तो ये हो गया 40, 50 हो गया। अगर 60 लिखना है तो ये 50 हुआ, लेकिन 60 इससे 10 ज्यादा है तो ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे राइट। अगर लिखने का रहता है 70 तो यहाँ पर क्या होता है एल, अगर 50 से कितना ज्यादा है, एल मतलब तो 50 होता है, लेकिन ये 70, 50 से 20 ज्यादा है तो राइट में 2 गो एक्स देंगे। 80 लिखना रहेगा तो यल राइट में क्या एक्स पड़ेगा 3 गो। 90 लिखना रहा तो कहोगे सर यल एक्स 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 4 बार, ये 4 बार कभी होगा नहीं। तो 90 को गोली मारो, पहले तुम 100 का लिखो, तो 100 का क्या होता है सी, तो 90 का इससे 10 कम होगा तो सी हो गया, लेकिन 10 कम करना है तो आगे में लगा दिए 10, ये 90 हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो आगे की ओर लेके चलेंगे। तो जैसे आपको हो गया 100, अगर लिखने का रहता 110 तो ये सी हो गया, उसके बाद एक्स देते तो 110। अगर 120 लिखने का रह गया तो सी एक्स एक्स दे देते। 130 लिखने का रहता तो सी एक्स 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 दे देते। अगर 140 लिखने का रहता तो 100 का सी और 40 का क्या होता है एक्स एल, ऐसे लिख देंगे। अब चलिए आगे कुछ जान लेते हैं। तो उसी तरह से 500 का कोड क्या होता है, तो 500 का कोड डी होता है। फिर 1000 का कोड क्या होता है, तो 1000 का कोड होता है एम। अब कहोगे सर हमको 5000 लिखना है, तब कैसे लिखेंगे, तो 5000 का कोई स्पेशल कोड नहीं है, लेकिन एक उसका तरीका है। अब 5 लिखो, 5 का क्या हो गया भी, और ऊपर में बार ब्रैकेट के जैसा लगा दो। बार ब्रैकेट शो करता है 1000 गुना, जैसे 5 पे लगाती है 5000 हो गया। कितना हो गया 5000 हो गया। अगर आप वही लिखना है, हमको 4000 लिखना है, कितना लिखना है 4000 लिखना है, तो 4000 कैसे लिखोगे, तो लिखोगे आई भी पर कि आई भी पे बार ब्रैकेट लगाओगे। किस पे लगाओगे आई भी पर। 2000 में तो कोई दिक्कत नहीं रहता, 2000 रहता तो 2 बार यम लिख देते, 3000 रहता तो 3 बार यम लिख देते। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं बड़े बड़े रोमन नंबरल्स को। अब जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं कि रोमन नंबरल हम बोल रहे थे कि बहुत आसानी तरीके से आप लिख दोगे, तो अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, तो अब गारंटी लेते हैं कि आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 4396, या मान लो यहीं पर आ गया 2396 रह गया। अब इसको हमको लिखना है रोमन नंबरल में। तो आप जो है रोमन नंबरल लिखने से पहले घबराओ नहीं, उसका एक बहुत ही कंसेप्ट क्लियर की डिजिट बाई डिजिट लिखना है। कैसे लिखना है, डिजिट बाई डिजिट। डिजिट बाई डिजिट लिखेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे पहले ये 2 तो 1 10 100 1000, ये 2000 पे है तो 2000 का वैल्यू क्या होगा, तो 1000 का यम होता है तो 2000 का 2। फिर ये 3 के लिखेंगे तो 3 कहाँ पे है, तो 1 10 100 100 पे है, तो ये 3 नहीं है बल्कि 300 है, तो 300 का क्या होगा सी सी सी। फिर ये 9 है, ये 9 नहीं 90 है, देखो 1 10 पे है, ये 90 है, तो 90 का क्या होता है, तो 90 का एक्स सी होता है। फिर 6 तो 6 का क्या होता है बी आर। देखिए कितना बड़ा रोमन नंबर एकदम यूं ही लिखा गया। और भी आप लिख सकते हो, जैसे लिख दिया 7396 है ना। अब इसको हमको लिखना है रोमन नंबर में, तो पहले 7000 का लिखेंगे। तो 5000 का क्या होता है भी पे बार, तो 7000 भी पे बार हो गया, ये 5000, तो उस पर डबल यम दे दिए। क्या दे दिए, डबल यम। तो ये कितना हो गया 7000 हो गया। और उसके बाद 300, तो 300 का क्या होगा, तो 300 के हो जाएगा आपको ट्रिपल सी, या 300 नहीं रहता, यहाँ पर 400 ही रहता, तो आप 400 का क्या लगाते सी डी, क्योंकि डी मतलब 500, तो 400 का सी डी। और उसके बाद 9 नहीं है 90 है, तो 90 का क्या होगा एक्स सी, और उसके बाद 6 का क्या होता है बी आई। 6 ने सर आपको 7 रहता, सर 2 रहता, तो 2 रहता तो 2 का कोड पड़ता। तो ऐसे करके आप बड़े बड़े रोमन नंबर्स को आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आ रहा है भाई। चलिए अब जो है अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस को लेके आएंगे।